अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजेसेंट वर्टेक्स की दो जो वर्टाइसेस है उसको हम एडजेसेंट कब कहेंगे। तो अगर कोई वर्टेक्स एक ही एज से कनेक्टेड बाय एन एज एक ही एज से कनेक्ट हो रही हो तो हम कहेंगे कि वो दोनों वर्टेक्स कैसी हैं, एडजेसेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जांपल देखो तो V1 और V2 ऐसी वर्टाइसेस हैं जो एक एज E1 से जोड़ रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि हर एज के अपने एंड पॉइंट होना चाहिए, जैसे इसका V1 से स्टार्ट हो रही है V2 पे एंड हो रही है, V2 से V1 पे जा रहे हो, एरो नहीं बना है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप कैसे ही अनऑर्डर्ड पेयर है, आप किसी वर्टेक्स को ऐसा भी लिख सकते हो V1, V2 या इसको आप V2, V1 भी लिख सकते हो। हाँ, अगर इसमें डायरेक्टेड ग्राफ होता, एरो लगा होता तो फिर हम एरो को फॉलो करते हैं, बट ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें कोई भी एरो नहीं लगा हुआ है तो आप किसी भी ऑर्डर में, अनऑर्डर्ड पेयर होता है, अनऑर्डर्ड मतलब क्रमित युग्म नहीं है, अक्रमित है मतलब आप आगे पीछे करके ऑर्डर को लिख सकते हो। तो ऐसी कोई एज जिसके एंड पॉइंट V1 और V2 होती है एडजेसेंट वर्टाइसेस है। एडजेसेंट मतलब जो एक ही एज को शेयर करती है, जैसे E2 एज है तो E2 एज में V2 और V5 इस एज के एंड पॉइंट है तो हम कहेंगे कि V2 और V5 एडजेसेंट वर्टाइसेस है। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो V2 के ऊपर कौन कौन आ रहा है, V2 पे V1 आ रहा है तो V2 के एडजेसेंट V1 भी है, V2 के ऊपर V5 भी जुड़ी हुई है तो V5 भी इसके एडजेसेंट है। अगर V4 की बात करोगे तो V4 के ऊपर V5 एडजेसेंट है। या अगर ये एग्जाम्पल देखोगे तो अगर मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ 1, 2, 3 तो हम कहेंगे कि वर्टेक्स 1 के ऊपर वर्टेक्स 2 और 3 एडजेसेंट है, वर्टेक्स 2 के ऊपर 1 और 3 एडजेसेंट है, वर्टेक्स 3 के ऊपर 1 और 2 एडजेसेंट है, क्योंकि उनसे एज से वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो हम कहते हैं कि वो एडजेसेंट वर्टेक्स है। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स जो डायरेक्टली नहीं जुड़े होंगे, तो इस एग्जाम्पल में देखो कि जो V1 और V4 है वो नॉन एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि V1 और V4 के बीच में कोई भी एक एज का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि V1 और V4 नॉन एडजेसेंट मतलब एक दूसरे पर एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट वर्टेक्स, नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो एक ही वर्टेक्स के साथ किसी पे, जैसे ये है, ये जितनी भी आ रही है तो ये जो वर्टेक्स है 1 इस पे 2, 3, 4, 5 ये 2, 3, 4, 5 इस वर्टेक्स नंबर 1 पर एडजेसेंट है, सब इससे जुड़ी हुई हैं। 5 के ऊपर कौन एडजेसेंट है तो 5 पर सिर्फ 1 एडजेसेंट है, 4 पर 1 एडजेसेंट है, 3 पर 1 एडजेसेंट है, 2 पर भी 1 एडजेसेंट है, लेकिन 1 पर कौन कौन एडजेसेंट है 2, 3, 4, 5। तो ये हुआ एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो कि एजेस कब एडजेसेंट होंगी, तो एजेस सिंपल है कि अगर कोई एज जो होगी वो कॉमन वर्टेक्स एंड पॉइंट को शेयर करती होगी। जैसे एग्जांपल V1 के ऊपर तो एक ही एज आ रही है, जब इस कॉन्सेप्ट को हम एज के कॉन्सेप्ट में बोलेंगे तो एज एडजेसेंट होंगी, जब वर्टेक्स के कॉन्सेप्ट में बोला तो वर्टेक्स एडजेसेंट होंगी। तो हमने देखा कि V1 के ऊपर तो एक ही एज आ रही है E1, लेकिन E1 और E2 ये जो है ये वाली और ये वाली, ये दोनों ऐसी एजेस हैं जो ये कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रही हैं V2, तो हम कहेंगे कि E1 और E2 एडजेसेंट एज है। क्यों? क्योंकि दे आर शेयरिंग द कॉमन। सिमिलरली V3 पे कौन कौन कॉमन आ रहा है E2 और E3, तो E2, E3 एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर कर रहे हैं V3, तो ये क्या हो गया हमारा